और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाजा और ढाका को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, गाजा पर सोनिया गांधी के लेख से सियासत देश की गर्मा गई है। भारत की चुप्पी को नैतिक और रणनीतिक विफलता बताया गया है। गाजा में बच्चों की मौत पर मुखर रुख की मांग की गई है। बीजेपी का पलटवार आया, ढाका के हिंदुओं पर क्यों मौन है कांग्रेस। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि रफाह दिखाता है, ढाका नहीं दिखता। गाजा बनाम ढाका पर अब देश की राजनीति ने एक नया संग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा अब भारतीय सियासत के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने गाजा में जारी युद्ध और मानवीय संकट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। और एक अंग्रेजी अखबार है जिसमें उनके जो लेख हैं, सोनिया गांधी ने इसमें यह कहा है कि गाजा में हजारों बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बेहद भयावह तस्वीर पेश कर रही है। लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को फिलिस्तीनियों के समर्थन में स्पष्ट और मुखर रुख अपनाना चाहिए और गाजा वेस्ट बैंक में हो रही घटनाओं पर भी वैश्विक जनमत के अनुरूप प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इधर सोनिया गांधी ने इजरायल और सैन्य कार्रवाई को क्रूरता, बर्बरता की पराकाष्ठा बताते हुए इसे गंभीर मानवीय संकट करार दिया है। हालांकि सोनिया गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार कर दिया। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण, वोट बैंक की रणनीति करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग रफाह और गाजा के लिए ट्वीट करते हैं, वो ढाका में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आखिर रहस्यमयी चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी ने आगे ये कहा कि भारत की विदेश नीति आज मल्टी अलाइनमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। कुल मिलाकर यह कहें कि घमासान एक नए मुद्दों को लेकर इस वक्त भारत के अंदर शुरू हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि गाजा बनाम ढाका सियासी धमाका जो ये शुरू हुआ है, कैसे बयानबाजी हो रही है। सबसे पहले बात सोनिया गांधी, जिनका एक लेख सामने आया जिस पर उन्होंने गाजा में जो बच्चों की मौत हुई है उस पर सवाल उठाए थे। भारत की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया, निंदनीय बताया गया। जिस पर शहजाद पूनावाला का यह बयान कि क्या नजर ढाका पर नहीं जाती है जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर होना चाहिए, यह कहा गया। गाजा में मानवीय संकट भयावह स्तर पर है, ये सोनिया गांधी ने कहा। भारत की विदेश नीति संतुलित और मजबूत है, ये शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया है। वैश्विक जनमत के अनुरूप भारत को बोलना चाहिए, सोनिया गांधी का बयान। मल्टी अलाइनमेंट नीति का बचाव जो है वो हो रहा है। इजरायली कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए गए सोनिया गांधी के लेख में। भारत सभी पक्षों से संवाद बनाए हुए है, ये शहजाद पूनावाला की ओर से कहा गया। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का हवाला दिया गया। गाजा में मानवीय सहायता लगातार जारी है, ये जवाब में दिया गया है बीजेपी की ओर से। भारत की नैतिक जिम्मेदारी निभाने की मांग और विदेश नीति पर कांग्रेस का हमला और गाजा में हजारों बच्चों की मौत चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर देखिए, सोनिया गांधी के लेख को लेकर और जो पलटवार हुआ है बीजेपी की ओर से, शहजाद पूनावाला की ओर से, इसे लेकर जबरदस्त इस वक्त देखिए वार पलटवार जो है वो शुरू हो चुका है। मनोहर केसरी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, ये एक नया विवाद गाजा को लेकर, ढाका को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आखिर ये नया विवाद शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या रंग लेता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल तस्वीर साफ है। जब सोनिया गांधी ने एक अखबार को उन्होंने आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर हमला किया कि आखिरकार मोदी सरकार ने गाजा मामले पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। दरअसल सोनिया गांधी ने यूएन की जो स्वतंत्र जांच आयोग है अंतर्राष्ट्रीय, उस जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गाजा में लगातार बच्चे मारे जा रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा बच्चों की हत्या कर दी गई है, कई बच्चे घायल हुए हैं। तो ऐसे में सरकार चुप क्यों है? हमारे संबंध अच्छे हैं, खास करके उन्होंने फिलिस्तीन की बात की। लेकिन इसके बाद बीजेपी की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। अगर हम बात करें, चाहे शहजाद पूनावाला हो या सुधांशु त्रिवेदी हो, जो सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। अब आप
आप समझिए कि सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस बात को लेकर के कहा कि आखिरकार सोनिया गांधी कट्टर वोटों का कारोबार करते हुए फिलिस्तीन के साथ जो है सो गम दिखाते हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो होते हैं उनके बारे में कुछ भी बोलने से क्यों बच रहे हैं, क्यों अपने आप को तौहीन समझते हैं। और उसके बाद शहजाद पूनावाला ने भी अटैक करते हुए कहा कि अब गाजा बनाम ढाका है, ढाका के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी सोनिया गांधी पे हमला करते हुए कहा कि अब आप बताइए कि ईरान जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहा है तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिलिस्तीन, गाजा और हमास को लेकर के जो है सो कांग्रेस, सोनिया गांधी और बीजेपी आमने सामने है। सियासी रंग पूरी चढ़ गई है और लगातार हमलावर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसे लेकर के कांग्रेस फिर से पलटवार करती है या नहीं, क्योंकि हमने देखा पहले भी सोनिया कि देखिए सीधे तौर पर यह समझ आ रहा है वोट बैंक की राजनीति को लेकर, यानी कि विदेश